नेटवर्क पेश है दिन भर की खबरें। डेंगू के खिलाफ प्रशासन ने अभियान प्रारंभ किया। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ जनजागरण यात्रा निकालेगी कांग्रेस। सटोरिये के घर मिला 30 लाख के ब्याज का लेन देन। शासन के निर्देशानुसार डेंगू पर प्रहार जन अभियान प्रारंभ किया गया। नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को संपादित किया। एसडीएम मनोज प्रजापति, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, बीएमओ डॉक्टर सुधा बख्शी आदि मौजूद रहे। बीएमओ डॉक्टर सुधा बख्शी ने अभियान को लेकर जानकारी दी। अभियान के तहत हम लोगों ने पहले अपने आशा कार्यकर्ता समस्त स्टाफ के साथ इस वार्ड का सर्वे भी किया और पूरे प्रत्येक घर में जाकर उनको ये अभियान के विषय में बताया गया कि डेंगू पर प्रहार जो है, ये डेंगू की अभी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर इसको नहीं रोका जाता है तो ये भी मतलब भयानक रूप ले सकता है। इसलिए आप लोग को पानी का मतलब जो प्रबंधन या मैनेजमेंट ऐसा करना है कि कहीं भी पानी जमा ना हो। जहाँ भी पानी जमा हो रहा है उनको आप पात्र को खाली करें और लार्वा को पनपने ना दिया जाए। इस तरह का उनको समझाइश भी दिया गया है। और आगे उनको अगर इस तरह की कहीं भी फील्ड में या वार्ड में कहीं कोई परेशानी है तो अपनी आशा और एएनएम के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सूचना दें ताकि उनका समय पर उपचार करा सके और उनको बेहतर उपचार दिया जा सके। डेंगू एक इसको एक सामान्य बीमारी की तरह नहीं समझना है, ये भी एक जानलेवा हो सकता है यदि अगर हम सावधान नहीं हैं। नगर पालिका ने भी डेंगू पर प्रहार को लेकर अभियान छेड़ा। सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर, इंजीनियर दीपक विसेन, स्वच्छता निरीक्षक दीपक राय, पर्यवेक्षक सलीम खान, प्रवीण मिश्रा, विजय सोनी, नंद किशोर यदुवंशी एवं सफाई कर्मचारी आदि ने वार्ड मेटो के साथ डेंगू के प्रहार अभियान संबंधी जानकारी दी। जल भराव वाले स्थानों से जल निकासी, फाग मशीन का संचालन, मलेरिया ऑयल, कीटनाशक पाउडर का छिड़काव एवं सफाई कार्य नगर के समस्त वार्डों में कराया गया। आज समस्त मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में डेंगू के खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के समस्त वार्डों में दौरा किया गया है एवं दौरे में समस्त नागरिकों को समझाइश दी गई है कि आपके पुराने कूलर के टब में जो पानी भरा हुआ है, जो टायरों में भरा हुआ है एवं अन्य पानी जो इकट्ठा होकर छोटे छोटे रूप में रखा गया है, उन्हें सभी को खाली करवाया गया है। इसी के साथ में समस्त वार्डों में फॉग मशीन चलवाई गई है जिससे धुआं होने के कारण केमिकल के साथ में मच्छर उत्पन्न ना हो सके। एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है तथा वार्डों में पाउडर का नियमित रूप से छिड़काव करवाया गया है। आगामी समय में यह क्रिया निश्चित सभी वार्डों में लगातार चलते रहेगी जिससे कि डेंगू उत्पन्न ना हो सके। नगर के बेकोली डिस्पेंसरी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज 350 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एएनएम माया साहू ने नागरिकों से वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि निःशुल्क टीके लगाकर लोग कोरोना से लड़ाई को सफल बनाएं। कब तक क्या मेडल तो कोई नहीं
पे चाचा फोटो खिंचवा नंबर आ गया आउटर कहाँ उधर से पूरा जाएगा दोनों तरफ लग रही है और इससे भी दोनों तरफ आसिया में कोविशील्ड के 300 डोज और कोवैक्सीन के 200 डोज लगाए जा रहे हैं, जिसमें से अभी तक 250 डोज कोविशील्ड और 200 डोज कोवैक्सीन के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भीड़ बहुत है और अभी लोगों का आना जारी है। सभी से अपील है कि सभी मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और अभी 15 तारीख और 17 तारीख को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज तो इतना ही था, 17 तारीख को तो सभी जगह पे महाअभियान रहेगा। उस लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीनेशन करवाएं और ये वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। नगर कांग्रेस कमेटी परासिया की कार्यकारिणी की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सोहन बाल्मीक, कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा आदि ने जानकारी दी। बैठक में संगठन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जन जागरण यात्रा निकालने की जानकारी दी गई। प्रत्येक बूथ में 20 यूथ जोड़ने पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने बूथ समन्वयकों को निर्देशित किया गया। प्रत्येक बूथ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में परासिया नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी जोन प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ समन्वयक सहित नगर कांग्रेस, नगर महिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस सेवा दल, नगर NSUI परासिया के अध्यक्ष, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर पालिका के अंदर में चल रही है। बहुत देखेंगे अभी जिस तरीके के डेंगू फैल रहा है, कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, बहुत साफ सफाई नहीं हो पा रही है, और भी हमें बहुत ऐसे काम हैं जो नगर पालिका, नगर पंचायतों के माध्यम से नहीं किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर इसमें जनता का इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन मुद्दों को भी हमको रखना है, उन मुद्दों को भी हम लोग उठाएंगे और जब ये सब पूरा कार्यक्रम हम लोग कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, फिर हम नगर पालिका और नगर पंचायतों का घेराव करेंगे और ये जो जनता की मांग है, चाहे वो रोड की, नाली की सफाई की, बिजली की, ये डेंगू की बीमारी के जो छिड़काव की, ये सारे मुद्दों को उठा के इन मुद्दों को भी खिलाफ में हमको लड़ना पड़ेगा। ये हम सबकी अपनी भूमिका इसके अंदर में होनी चाहिए। तो ये साथी ये जनहित के मामले हैं जो हमको लगातार निरंतर करना है और ये तो शुरुआत है। इसके बाद लगातार हम लोगों को हर वार्डों में प्रतिदिन हमारे कार्यकर्ताओं को आम जनता के साथ में संपर्क बनाए रखना पड़ेगा ताकि आने वाले नगरीय चुनाव में हमारी स्थिति अच्छी बन सके, संगठन की स्थिति बन सके। इस तरीके की हम लोग को भूमिका निभाना साथियों। तो ये जो बातें हमने आप तक पहुंचाई, आप तक की है, इसमें यदि आप किसी के सुझाव हैं, यदि इसमें कुछ आप लोगों को अपना सुझाव देना है, क्या करना है, मान लो थोड़ा बहुत संशोधन करना है तो वो कर लें, और कोई अच्छा भी कोई बात यदि आपके मन में हो तो वो भी आप अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं ताकि उस सब मिला जुला के हम लोग पूरे सामूहिक रूप से जितना अच्छा हो सकता है कार्यक्रम हम। युवा क्रांति मंच ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए कैंडल मार्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, आशीष सिकंदरपुरे और अन्य पदाधिकारी मार्च में शामिल हुए। मार्च के बाद ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष विकास ठाकरे ने मार्च को लेकर जानकारी दी। ब्लॉक NSUI ने कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कॉलेज की समस्याओं को लेकर पहले तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, बाद में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। NSUI के माध्यम से ज्ञापन है। तो आप लोग ये उच्च शिक्षा को लेके और जो यहाँ पे कॉलेज नहीं खुले उसको लेके कई वर्षों से, जब से शिवराज की सरकार है तब से मांग की जा रही है। नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार में मांग करना था ना। शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला परासिया में शिक्षकों का स्काउट गाइड का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। स्काउट गाइड के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। स्काउट गाइड प्रशिक्षक नरेंद्र शर्मा, के पाटे, साहू रिजवाना, परवीन, विरजानंदनी, शशि सोनी ने प्रशिक्षण दिया। स्काउट और गाइड से जुड़ी सभी जानकारियां कार्यशाला में शिक्षकों को दी गई। प्रशिक्षण में 37 शिक्षक उपस्थित रहे।
प्राचार्य मधुराय स्काउट गाइड संघ के जिला अध्यक्ष तुकाराम दुर्गे ने जानकारी दी। लेकिन अभी भी कोरोना काल की सर्वोत्तम परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। हम इसका ध्यान रखते हुए आगामी समय में इस कार्यक्रम को, इस विधा को कैसे आगे ले जाएंगे, उसके लिए आप सभी के अपने विचार रहेंगे। हमारे जिला से, प्रदेश से जो भी गाइडलाइन आएगी, हम उसका पूर्ण पालन करते हुए इस गतिविधि को जिले में और प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। परासिया में जो भी गतिविधि स्काउट गाइड की होती है, उसमें जैसा भी सहयोग इसी ब्लॉक में मेरी पैदाइश है, सारा शिक्षा मेरा यहाँ रहा है और कर्मभूमि मेरी यहाँ रही। हमारे बीच में मैं नाम मेरा स्वागत भूल गया, उसको आप गंभीरता से ग्रहण करें। आप अपने क्षेत्र में जाके उसका कार्य रूप में फंडिंग करें और जैसा कि स्काउट गाइड की एक सेवा भाव से यानी एक आंदोलन का रूप जो ले रही है स्काउट गाइड। पुलिस थाने के समीप दोने पत्तल की दुकान चलाने वाले शख्स के सट्टा चलाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश में आरोपी दुकानदार गणेश साहू सट्टा पर्ची के साथ पकड़ा गया। समीप के ही एक दुकानदार ने भी पुलिस को गणेश साहू द्वारा ब्याज की राशि के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। टीआई सुमेश सिंह जगते ने टीम के साथ सोनू उर्फ गणेश साहू के निवास पर दबिश दी। तलाशी पर सोनू साहू के घर से 14 चेक खाता धारकों के कोरे दस्तखत किए हुए चेक मिले और ब्याज की राशि के लेन देन का हिसाब के लेजर बुक भी मिली। साहूकारी का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। सोनू साहू द्वारा करीब 30 लाख रुपए ब्याज पर लोगों को दिए गए हैं। सोनू साहू के विरुद्ध मोहम्मद शेख जुनेद की रिपोर्ट पर धारा 294, 386 आईपीसी 3-4 मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम पंजीबद्ध का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। आरोपी गणेश सोनी साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस बड़ी कार्यवाही में एसपी विवेक अग्रवाल, एएसपी संजीव उइके के मार्गदर्शन में अनिल शुक्ला, एसडीओपी परासिया सुमेश सिंह जगते, थाना प्रभारी परासिया उप निरीक्षक सियाराम सिंह परिहार, एएसआई ओम प्रकाश मालवीय, प्रधान आरक्षक सुरेश कुमरे, आरक्षक युवराज ने भाग लिया। समाचारों के अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। डेंगू के खिलाफ प्रशासन ने अभियान प्रारंभ किया। बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा निकालेगी कांग्रेस। सटोरिये के घर मिला 30 लाख के ब्याज का लेन देन। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।